Hello students, good morning. Today we are going to start IUPAC नेम इन दिस सेशन. ठीक है, आज हम लोग IUPAC नेम स्टार्ट करने वाले हैं और ये 10th क्लास के बच्चों की कुछ डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताइए. बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का. 18 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसमें एक साइंस का पेपर होता है. साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है. तो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम लोग अब यहाँ पर आईपीसी नेम स्टडी करेंगे. ठीक, तो आईपीसी नेम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म होती हैं. एक होता है आपका वर्ड रूट होता है. क्या होता है? वर्ड रूट होता है. दूसरा होता है आपका प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स होता है. ठीक, और तीसरा यहाँ पर होता है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स होता है. ठीक, प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर जाएगा नेम ऑफ कार्बन. नेम ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू डियर नंबर. अकॉर्डिंग टू डियर नंबर. ठीक है, जितने कार्बन है उसी हिसाब से हमें उसको नेमिंग करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स. अगर किसी में हो सकता है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है. कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है. हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है. देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है. हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. और सेकेंडरी सफिक्स में आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप. क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह. क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह. ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर प्रीफिक्स. क्या होता है? प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है. ये वर्ड रूट से पहले आता है. तो इसमें आपका होगा CH3. उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिथाइल पढ़ते हैं. जैसे C2H5 आ गया तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इथाइल पढ़ते हैं. आप लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? मेथिल एथिल. इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? मेथिल. और ये हो जाएगा आपका एथिल. ठीक है, और यहाँ पर क्लोरो. Cl है तो उसको हम क्लोरो पढ़ते हैं. Br है तो उसको हम ब्रोमो पढ़ते हैं. I है तो उसको एडो पढ़ते हैं. फ्लोरीन है तो उसको हम फ्लोरो पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? क्लोरो. ये रहेगा ब्रोमो. और ये रहेगा आयोडो. और ये रहेगा फ्लोरो. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया था. अभी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो वर्ड रूट सबसे पहले हमारा है. वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट. वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल. इन मॉलिक्यूल. तो जैसे कि एक मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3. तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? 4. तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ? ब्यूट लिखता हूँ. उसको मैं क्या लिखता हूँ? केमिस्ट्री में वर्ड रूट के अकॉर्डिंग ब्यूट लिखता हूँ. तो ऐसे ही हमने यहाँ पर नंबरिंग के अकॉर्डिंग वर्ड रूट को हमने क्लासीफाई किया है. C1 है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथ.
C2 है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथ। C3 है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोप। C4 है तो उसको हम ब्यूट पढ़ेंगे। C5 है, 5 कार्बन है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, पेंट। 6 कार्बन है तो उसको हम पढ़ेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो उसको हम पढ़ेंगे हेप्ट। और 8 कार्बन है तो उसको हम पढ़ेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है, 9 कार्बन है तो उसको हम पढ़ेंगे नॉन। अगर 10 कार्बन है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, डेक पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्बन को पढ़ना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, अगर कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वहां हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं, एन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइन। ठीक है, तो हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसको एन, इसको इन और इसको आइन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमें इस तरह से, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें मिल गया, CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड CH3। अभी आपको काउंट करने हैं इसमें, जो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, अगर हम इसमें टोटल कार्बन की बात करें, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, गिन लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 5 है। तो 5 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पेंट लिखा है। तो 5 कार्बन के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, पेंट। प्लस इसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, यहाँ पर सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा, इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो क्या बनेगा, पेंटेन। क्या बनेगा, पेंटेन। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी पहला CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CH3। दूसरा देखिए, CH3 CH2 और CH3। तीसरा हमारा क्या रहेगा, CH3 और CH3। ठीक है, तो अभी इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। और इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन।
इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, और ये हो जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, तो ये आपका म्यूटेन, ये प्रोपेन, ये क्या रहेगा आपका? प्रोपेन, और ये एथेन। ठीक, अगला जो रूल है, अगला जो केस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो क्या है? डबल बॉन्डेड व्हेन कार्बन, कार्बन हैव डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, मान मान लिया कि ये आपका CH2 है और ये आपका CH2 है, तो मुझे इसका नाम कैसे लिखना होगा? तो अभी एक हम लोग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं समझने के लिए। ये लिया हमने यहाँ पर CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH। तो अगर इस तरीके का कोई हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो उसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है, उसकी नंबरिंग हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? हमें यहाँ क्या देखना है? लेफ्ट और राइट से जो आपका डबल बॉन्ड है, वो कितना आपका नजदीक है, नियर कितना है? तो किधर से नियर पड़ रहा है? ये जो डबल बॉन्ड है, मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड है, ये लेफ्ट से नजदीक है या राइट से नजदीक है? आप काउंटिंग करिए कार्बन की काउंटिंग कीजिए यहाँ पर, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6। अब ये किस किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, उसको मैं गोला कर देता हूँ। जो आपका डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, डबल बॉन्ड कहाँ से नियर पड़ रहा है? और इसमें देखिए यहाँ पर, अगर मैं राइट से काउंटिंग करता हूँ, 1, 2, 5 और 6, तो दोनों तरफ से क्या पड़ रहा है? ये नियर पड़ रहा है। ये आपका दोनों तरफ से नजदीक है। दोनों तरफ से नजदीक है, तो अब जो जब दोनों तरफ से नजदीक है, इधर से भी मुझे 3 नंबर मिल रहा है और इधर से भी मुझे 3 नंबर मिल रहा है, तो मैं काउंटिंग लेफ्ट से भी कर सकता हूँ, काउंटिंग राइट से भी कर सकता हूँ। अब मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा? इसमें टोटल कार्बन कितने? 6 कार्बन है, तो 6 को हमने क्या लिख दिया? हेक्स लिख दिया। ठीक, अब डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्स 3 इन हो जाएगा, या 3 हेक्सीन, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 हेक्सीन। ठीक, अब इसी का एक और स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ ले रहे हैं। देखिए, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। ठीक है, इसमें देखिए कि डबल बॉन्ड की नजदीकी देखिए, इसमें डबल बॉन्ड, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें,
इसमें ये जो मैं इसको गोला कर देता हूँ, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कहाँ से नज़दीक है? लेफ्ट से नज़दीक है या राइट से नज़दीक है? ठीक? तो ये कहाँ से नज़दीक है? लेफ्ट से नज़दीक है। हमें नज़दीक से ही काउंटिंग करनी है। हमें उधर से ही काउंटिंग करनी है जिधर से ये नियर पड़ेगा। तो नियर कहाँ से है? भई ये आपका नियर कहाँ से है डबल बॉन्ड? लेफ्ट साइड से है। काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है? अब डबल बॉन्ड की पोज़ीशन कितनी आ गई इसमें? डबल बॉन्ड की जो पोज़ीशन कितनी आ गई इसमें? 2 आ गई है। अब टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितने हैं? हेक्स 6 कार्बन है। टोटल कार्बन कितने हैं? भाई टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। आपको मैंने बताया था 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप? हेक्स लिखते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। ये 2 नंबर आपको क्या बता रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है कि डबल बॉन्ड का नंबर क्या है? डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है? किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है? तो आपको ये इस तरह से बनाना है। ऐसा ही आपका ट्रिपल बॉन्ड में होता है। किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड में होता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों का एक ही नियम है। डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो उसको भी हमें नज़दीक देखना है, किस साइड से नज़दीक पड़ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको भी हमें देखना है कि वो किस साइड से नज़दीक है। ठीक? चलिए यहाँ देखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आप मेंशन कर लीजिए, इधर लेफ्ट है और ये वाली साइड आपकी राइट है। तो डबल बॉन्ड को मेंशन कर ली, ट्रिपल बॉन्ड को देखिए किधर से नजदीक है। इतना तो आप देख ही सकते हैं ना किधर से नजदीक है। तो ये आपका पड़ रहा है राइट, लेफ्ट से नजदीक पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? हेक्स लिख देते हैं। अब अब हमें लिखनी है डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो डबल बॉन्ड किस नंबर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम आयन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हेक्साइन। इसका नाम क्या होगा? 2 हेक्साइन। तो इस तरह से आप आईपीसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है? ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। क्या है ये? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, स्थिति। ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब हायर क्लास में जाएँगे ना तो ये हिंदी-विंदी सब खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए आदत डालिए कि चीज़ों को इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए। और आप अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे तो आपको वहाँ थोड़े से मार्क्स थोड़ा-सा अच्छे मिलेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए, अगर क्लोज़ संरचना वाले क्लोज़ स्ट्रक्चर हमें मिल जाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? क्लोज़। क्लोज़ का मतलब बंद संरचना। बंद संरचना। अगर किसी स्ट्रक्चर की संरचना क्या है? बंद है, तो वहाँ हमें क्या लगाना होता है? साइक्लो लगाना होता है। क्या लगाना होता है? साइक्लो। क्या लगाना होता है? साइक्लो। किससे पहले? वर्ड रूट से पहले। किससे पहले? वर्ड रूट से पहले। तो वर्ड रूट से पहले आप साइक्लो लगाएंगे। मान लीजिए कि
इस तरह से मुझे एक स्ट्रक्चर मिला है ये मिला है ना? तो इसमें कितने कार्बन है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, CH2 और CH2 और CH2। देखिए, जहाँ पर ये बैंड है, जहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, वहाँ पर यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है, और जहाँ सीधी लाइन है वहाँ कार्बन नहीं होगा, वहाँ कार्बन नहीं होगा। तो इसमें आपको काउंटिंग कितने कार्बन है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 2 और 3 और 4। तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें साइक्लो लिखना है, फिर हमें लिखना है ब्यूट, और फिर हमें लिखना है एन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ठीक। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से उठाएंगे अभी। देखिए, हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर उठाएंगे यहाँ से अभी। ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए। चलिए, इतना ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मैंने आपको बताया था कि जहां पर मुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, जहां पर बैंड होता है, जहां पर सीधी रेखा होती है, जहां पर वहां कार्बन नहीं होता है। तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? देखिए, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, और एक कार्बन यहाँ है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, कार्बन कितने हैं इसमें। इसमें कार्बन कितने हैं, देखिए, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 4 और 2 6 और 2 8, 8 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 5। इसमें कितने कार्बन है, 4, और इसमें कितने कार्बन है, 3। तो अगर बंद संरचना है, अगर क्लोज स्ट्रक्चर हमें कहीं मिल रहा है, हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है, क्लोज संरचना मिल रही है, बंद संरचना अगर हमें कहीं मिलती है, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, साइक्लो यूज करना है। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले साइक्लो, हमें क्या लिखना है, साइक्लो। अब इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ऑक्ट प्लस एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, साइक्लो ऑक्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम साइक्लो प्रोपेन। तो आपको इस तरह से चीजों को याद रखना है, ठीक है। ओके, अब देखिए, प्राइमरी, अब आता है आपका प्रीफिक्स। क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। कहीं पर अगर प्रीफिक्स आ जाता है, जैसे CH3 आ गया, मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ पर CH3 CH, और इसमें एक क्या लगी है, ब्रांच लगी है। देखिए, देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, मेन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है, ये क्या है, ब्रांच है। क्या है ये,
ब्रांच है, ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। और ब्रांच जो होती है आपकी प्रीफिक्स में आती है। किस में आती है, प्रीफिक्स में आती है। और प्रीफिक्स पहले आता है किसके, पहले आता है वर्ड रूट के। पहले आता है किसके, वर्ड रूट के पहले आता है। ठीक, तो ब्रांच को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको मिथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या होगा, मिथाइल, अगर इसमें 2 कार्बन है। देखिए, अगर यही C2H5 रहेगा तो क्या नाम होगा, C3H7 रहेगा तो क्या नाम होगा, Cl रहेगा तो क्या होगा, और Br होगा, F होगा और I होगा। तो इस तरह से हमें इनके नाम हमें याद रखने हैं। तो C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल। इसमें 3 कार्बन है, C3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल। देखिए, इसमें 2 कार्बन है तो इसको मिथाइल पड़ा, इसमें 1 कार्बन है इसको मिथाइल पड़ा। और ये हो जाएगा आपका क्लोरो, ये हो जाएगा ब्रोमो, और ये हो जाएगा फ्लूओरो, और ये हो जाएगा आयोडो। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं मेथिल। ये हो जाएगा एथिल, ये हो जाएगा प्रोपिल, ये हो जाएगा क्लोरो, ये हो जाएगा ब्रोमो, और ये हो जाएगा फ्लोरो। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका फ्लोरो, और ये हो जाएगा आपका आयोडो। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रीफिक्स को लिखना है, प्रीफिक्स का नाम लिखना है। तो इसका नाम हम लोग देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम हम लिखते हैं। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अब जिधर से कोई ब्रांच आ जाती है, अगर हमें कार्बन का नंबरिंग, हमें कार्बन की जो काउंटिंग है, कार्बन की जो नंबरिंग है, हमें कार्बन की नंबरिंग कैसे करनी है, हमें देखना है कि जो ब्रांच है, जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच किस साइड से नजदीक है, किस साइड से क्या है, नजदीक है, नियर है। ठीक है, तो जो ब्रांच है इसमें, तो ब्रांच किस साइड से नियर है, देखिए ब्रांच हमारी लेफ्ट साइड से नियर है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ब्रांच को हमें नंबर कितना मिल रहा है, देखिए ब्रांच का नंबर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, ब्रांच को, जो ब्रांच को हमें क्या लिखना है, ब्रांच को वर्ड रूट से पहले लिखना है। हमें वर्ड रूट से पहले लिखना है, पहले लिखना है। तो ब्रांच को हमने पहले लिख लिया। ब्रांच की पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन है, 2 मिथाइल। क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो आ जाएगा पेंट। और इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो कितना आ जाएगा इसमें, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम बना इसका, 2 मिथाइल पेंटेन।
अगर ब्रांच, यही ब्रांच इसमें 2 बार आ जाती है। ब्रांच कितनी बार आती है? ब्रांच 2 बार आ जाती है। कितनी बार आ जाती है? 2 टाइम्स, 2 बार आ जाती है। तो 2 बार के लिए हमें क्या लगाना होता है? डाई लगाना होता है। क्या लगाना होता है? डाई। हाँ, 3 बार के लिए हमें क्या लिखना होता है? ट्राई। 4 बार के लिए हमें क्या लिखना होता है? टेट्रा। तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। चेक करना पड़ता है ना कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, 2 के लिए डाई याद रखना है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटा। सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग, और CH3 C2H5 यहाँ ले लेंगे CH3, फिर CH2 CH2 और CH3। देखिए, इसकी नंबरिंग तो हम वैसे ही करेंगे जिधर से आपकी ब्रांच नजदीक होंगी। ब्रांच नजदीक कहाँ से है? लेफ्ट से है। तो यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब ये कितनी बार आया है? CH3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। क्या यूज होता है? डाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2,2। कितनी बार आया? 2 बार आया ना, तो 2,2 आएगा डाई। अब इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल और पेंट एन। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? ये पेंटेन हो जाएगा। ठीक, इसी का हम लोग एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, CH3C। अब ये आ गया CH3। अब ये आ गया C2H5। यहाँ CH2 CH2 और CH3। अब देखिए, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। इस ग्रुप की हम बात करें तो ये आपका है एथिल, और इस ग्रुप की हम बात करते हैं तो ये है आपका मेथिल। ठीक, एथिल और मेथिल एक ही कार्बन पर है। तो अल्फाबेटिकली, अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल। तो मिथाइल आपका स्टार्ट हो रहा है M से, इथाइल स्टार्ट हो रहा है E से। तो अल्फाबेटिकली जो E है वो आएगा आपका पहले। ठीक, नंबरिंग कर दीजिए इसकी। नंबरिंग वैसी होगी जिधर से ये नजदीक है, 1 2 3 4 और 5। तो उसको जो पहले है अल्फाबेटिकली उसको पहले लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 2 एथिल। क्या लिखेंगे? 2 एथिल। फिर क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। 2 मेथिल और 2 एथिल। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? देखिए, ब्रांच में इसमें जो स्ट्रेट चेन है इसमें कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। तो हम इसको लिख देंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? पेंटेन। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक, अगला हमारा जो रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। इसमें आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं इसमें? फंक्शनल ग्रुप।
जिन्हें आप हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। ठीक। तो पहला क्रियात्मक समूह आपका है ऑल, OH। OH क्या होता है? अल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑल पढ़ते हैं। CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल। COOH, ठीक है। COOH और C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग, ये क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओइक पढ़ते हैं, ओइक एसिड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड। अब ये हमारा क्या है? कीटोन है। क्या है ये? कीटोन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑन पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे कि CH3, CH2 और CHO, ये हमें स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक। तो क्रियात्मक समूह जहां से स्टार्ट होगा, क्रियात्मक समूह जहां से स्टार्ट होगा, वहीं से आपको काउंटिंग करनी है। क्रियात्मक समूह जहां से शुरू होगा, शुरू होगा, एक लाइन और याद रखनी, या नजदीक होगा। या क्या होगा? नजदीक होगा। वहीं से, वहीं से कार्बन की गणना करनी है। वहीं से कार्बन की गणना करनी है, इसको आपको याद रखना है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? इधर राइट से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? राइट से। तो यहीं से हम कार्बन की गणना करेंगे, 1, 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोप। क्या लिखेंगे इसको? प्रोप। और कहां से शुरू है ये? 1, 1 अल। एक मिनट। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। सॉरी, 3 कार्बन है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। उसको हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 अल। तो इसको हम यहाँ पर प्रोपेनल भी लिख देते हैं, 1 प्रोपेनल। या 1 भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं हम लोग, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। तो C डबल बॉन्ड O आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। किधर से नजदीक पड़ रहा है ये? ये किधर से नजदीक पड़ रहा है? लेफ्ट से नजदीक पड़ रहा है। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिख देंगे। और ब्यूटेन, इसकी पोजीशन कितनी है? ऑन की पोजीशन कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसको हम ब्यूटेनॉन क्या लिख देते हैं? 2 ब्यूटेनॉन। तो इस तरह से आपको लिखना है। एक एग्जांपल और देखिए, CH3, CH2, C डबल OH। तो ये है आपका 1, 2, 3। तो फंक्शनल ग्रुप यही है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्रोपेन
प्रोपेन 1 ओइक, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। एसिड भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि इस फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम क्या है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि CH3CH, और यहाँ आपका आ गया OH, CH2CH3। दूसरा नाम यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं, यहाँ पर CH3CH2CH2CH2 and CHO। थर्ड नेम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 and CH3। नेक्स्ट CH3CH2 and COOH। नेक्स्ट आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH2 और CH3। तो पहला वाला देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तो काउंटिंग हमें कहाँ से करनी है, लेफ्ट से करनी है, ना कि राइट से। तो 1 2 3 एंड 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन। और डबल बॉन्ड कहाँ से, सॉरी OH कहाँ से स्टार्ट है, देखिए OH किस कार्बन पर लगा है फंक्शनल ग्रुप, सेकंड कार्बन पर, टू ऑल। ठीक, इधर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, अरे बंद कर देना उसको। फंक्शनल ग्रुप किधर लगा है, राइट में लगा है, तो राइट से ही हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, पेंटेन लिख देते हैं। और 1 1 से स्टार्ट है हमारा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, CHO ग्रुप को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल पढ़ते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है ये, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल। तो ये हो जाएगा 1 अल। ठीक, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया एक, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक है, लेफ्ट से नजदीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है, 2 है, तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 6। तो हम लिखेंगे हेक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पोजीशन है, हेक्स 2 आइन। ठीक, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप वाला आ गया है यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कितना होगा, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड। अब देखिए कहाँ से नियर पड़ रहा है, ये लेफ्ट से नियर पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 और 3 4 5 और 6। तो यहाँ 3 पोजीशन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हेक्सेन और 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हेक्सेनॉन। ऐसे ही CH3CH2CH2CH2, यहाँ पर Cl लगा है। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से Cl नजदीक होगा, 1 2 3 4। तो Cl क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स पहले आएगा, प्रीफिक्स का
क्या होगा, पहले आएगा तो यह आ जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ये आ जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर इसी तरह से एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला आपको जिसमें एक Cl लगा है और जिसमें एक क्या लगा है, Br लगा है, तो इसका हमें नाम कैसे लिखना है, मैंने आपको भी बताया था अल्फाबेटिकल। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो, क्लोरो स्टार्ट हो रहा है C से, और ये ब्रोमो, ब्रोमो स्टार्ट हो रहा है बी से। तो हमें नाम लिखना है इसका, काउंटिंग लेफ्ट से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, जो पहले आ रहा है पहले उसको लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा आपका 2 ब्रोमो, क्या आएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा 2 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने 5, तो इसमें हमारा आ गया पेंटेन। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग इसके बाद एक पढ़ लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आप जो 4 या 5 नंबर का, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ईपीसी का, उसे आप 100% कर सकते हैं, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे मिलते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।